गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरा नाम शशांक त्रिपाठी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में। और जो आज का चैप्टर है वो है सर्कल। क्लास 10th का ये 10वां पार्ट चैप्टर है और ये सर्कल। इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। इसके जितने भी कॉन्सेप्ट थे, फार्मूले थे, वो हम ऑलरेडी इसमें डिस्कस कर चुके हैं। जिन बच्चों ने अभी भी नहीं देखा है वो प्लीज़ उनको देखें और देखने के बाद इस एक्सरसाइज को सॉल्व करें और इस वीडियो को देखें। अच्छा, आज की जो एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज है 10.1, लेकिन इसमें दो चीज़ें और भी हैं। इसमें है हमारी थ्योरम है, इस चैप्टर में दो थ्योरम है, थ्योरम 10.1 एंड थ्योरम 10.2। क्लास 10th में देखा जाए तो कुल मिला के 4 थ्योरम है। एक हमारी बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और ये 2 थ्योरम हैं यहाँ पर जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। 4 थ्योरम में से मान के चलिए कि कोई एक ना एक थ्योरम बोर्ड में जरूर आएगी। मतलब इसके कम से कम मोर देन 95% चांस है कि बोर्ड के मैथ के पेपर में कोई एक ना एक थ्योरम जरूर आएगी। थ्योरम नहीं भी आएगी तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आएंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए मैंने ये वीडियो में इंक्लूड किया है दोनों थ्योरम्स अपनी, ताकि आसानी से आप समझ सकें। बहुत ही आसान है, बहुत ही टफ नहीं है कि इसको समझना बहुत कठिन है। इसलिए चलिए लेट्स मूव टू अवर एक्सरसाइज 10.1 एंड द थ्योरम 10.1। तो थ्योरम 10.1 ये स्टेटमेंट है। भाई हर थ्योरम का एक स्टेटमेंट होता है जो हमको प्रूफ करना पड़ता है। वो उन्होंने थ्योरम में लिख दिया कि ये होगा, लेकिन कैसे होगा और कैसे करेंगे ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरम का मतलब होता है कि किसी ने उसको डिस्कवर किया, एक स्टेटमेंट दे दिया, ताकि आने वाले जितने भी आगे आप पढ़ोगे, इसका यूज़ करोगे, केवल आप इसका यूज़ करोगे कि हाँ ये क्या होता है, लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे प्रूव हुआ, ये भी आपको करना और आना चाहिए जरूर। तो चलिए, थ्योरम क्या कहती है हमारी, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब इसमें थ्योरम में 2-3 चीजें होती हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहले तो इसका एक हम फिगर ड्रॉ करेंगे। देखिए, फिगर ड्रॉ करना सबसे जरूरी, तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये हमारा एक सर्कल है। इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट ओ सेंटर है। ये यहां से हमने एक लाइन खींची और यहां से हमने एक टेंजेंट खींचा। ठीक है, अब देखिए ये एक सर्कल है। अब ये क्या कह रहा है, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल। टेंजेंट क्या है, इसका नाम दे देते हैं ये एक्स वाई। ठीक है, ये सेंटर है, इसका नाम दे देते हैं ओ। अब देखिए थ्योरम फिर से पढ़िए स्टेटमेंट, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज ए परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये इसका भी हम नाम देते हैं पी। ये जहां पर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, जहां पर ये टेंजेंट को ये लाइन टच कर रही है। अब हमें प्रूफ क्या करना है। देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया है, तो सबसे पहले हमें जो क्या दिया हुआ है, क्या हमें दिया हुआ है, हमें एक टेंजेंट दिया हुआ है। ये फिगर आपने ड्रा किया है, तो हमें दिया हुआ है सर्कल विथ टेंजेंट एक्स वाई एट टी। ये आपको दिया हुआ है। अब आपको प्रूफ क्या करना है भाई। थ्योरम में सबसे पहली चीज है कि आप क्या प्रूफ करना है। आपको प्रूफ क्या करना है आपको, वो क्या कह रहा है, एक बार लास्ट टाइम इसको दोबारा पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये टेंजेंट है, एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल, ये पी पॉइंट है। ये एक्स वाई एक टेंजेंट है जो सर्कल को बाहर से टच करता है, वो जा रहा है कहां पर टच कर रहा है, ये पी पे। एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, परपेंडिकुलर टू द रेडियस। रेडियस ये सेंटर है, तो ये क्या होगी, हमारी रेडियस होगी ओपी। ये इसके परपेंडिकुलर होगी। यानी कि हमें जो प्रूफ करना है, क्या करना है कि ओपी ये परपेंडिकुलर है एक्स वाई के। ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, इसको ध्यान रखना। हमें ये प्रूफ करना है। तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या कहता था वो हमने ड्रा किया, एक फिगर ड्रा किया, और हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, इसको प्रूफ करना है कि हाँ भाई ये कैसे होगा। ये तो बोल रहा है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये इसके परपेंडिकुलर होगी, लेकिन कैसे होगी ये हमें यहाँ से ड्रा करना होगा।
तो इसके लिए हमें थोड़ा सा फिगर में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, थोड़ा फिगर हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहां से हम एक लाइन इसको ड्रॉ करते हैं, डॉट डॉट में। ये हमने ये लाइन ड्रॉ करी, यहां पर करी। इसका भी हम नामकरण दे देते हैं। ये हमारा हो गया, सपोज कीजिए ये हमारा हो गया Q पॉइंट, और ये हो गया जहां पर ये टच करेगी M पॉइंट हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को? यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये हमारा एक सर्कल था, ये इसका टेंजेंट था, ये इसका सेंटर है, ये इसके ये हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। अब हमें प्रूफ करना है कि ये OP जो है XY के परपेंडिकुलर होगी। तो अब इंट्रोडक्शन के वीडियो में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये अब आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। अब अगर आप देखेंगे तभी आपको पता चलेगा इसमें कि OP क्या है आपका, सेंटर से ये क्या है, रेडियस है। और रेडियस सेंटर से कहीं भी आप खींच दो, ये लाइन खींच दो, ये खींच दो, ये खींच दो, सभी क्या होती है, रेडियस ही होती है। इसमें तो किसी को कोई डाउट है नहीं। सेंटर में जितनी भी लाइनें होंगी वो सारी क्या होंगी, वो हमारी सब रेडियस होती हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो ये हमारी, यानी इसका मतलब क्या है कि जो OP होगी और ये OM ये क्या होंगी, बराबर होंगी। OP इज इक्वल टू OM, वाई रेडियस ऑफ ए सेम सर्किल। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि रेडियाई आई सेम सर्किल, यहां पर ये रीजन हो गया इसका। अब देखिए ये OM जो होगी हमारी, OM जो लाइन है O से लेके M तक, ये OQ से छोटी होगी, दूर से दिख रही। OQ इतनी बड़ी है, उसका एक हिस्सा है OM, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये हमारी जो होगी छोटी होगी। तो OM इज लेस देन OQ हो गया। अगर OM छोटी है OQ से तो OP भी छोटी होगी, क्योंकि OM और OP OP और OM हमारी बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि OP इज लेस देन OQ, ये भी लिख सकते हैं, इसमें भी कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप लिख सकते हो कि रिप्लेस OM विथ OP। ये यहाँ पर आप अपना रीजन दे सकते हैं। अब आप देखिए, आपने क्लास 9th में एक वो पढ़ा होगा कि जो भी शॉर्टेस्ट साइड होती है, अब यहां पर देखिए क्या, दो लाइनें कितनी है, एक OP है, एक OQ है। अब इसमें शॉर्टेस्ट जो भी लाइन है, एक OM और OP, ये हमारी शॉर्टेस्ट लाइन है सर्किल पर, यहां पर वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपने क्लास 9th या 7th 8th में जरूर पढ़ा होगा। आपने नहीं पढ़ा है, दोबारा गूगल करिए, उसको देखिए या बुक खोलिए, देखिए, आपको वहां पता चल जाएगा कि यहां पर क्या है, ये जो हमारी साइड है OP है, ये हमारी क्या है, शॉर्टेस्ट साइड है। शॉर्टेस्ट साइड है, यानी कि अब हम आप इजीली लिख सकते हो कि जो OP होगी वो XY के परपेंडिकुलर होगी। ये हमने यहां पर प्रूफ कर दिया, और यही हमें प्रूफ करना है। बहुत ही आसान था ये, हेंस प्रूव्ड। मैं इसको दोबारा एक बार आपको समराइज कर देता हूं ताकि आपको इजी लगे। अगर ये थ्योरम आती है किसी, या थ्योरम का क्वेश्चन भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि थ्योरम का मतलब होता है, थ्योरम इसलिए बनाई जाती है कि इनके बेस बाद में और भी चीजें पढ़ी जा सके। अब इस थ्योरम का एक कंक्लूजन और भी है कि जैसे लोग बोलते नहीं कि किसी भी सर्कल पर एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जा सकता है, एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। तो हम इससे ये भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां पर कि एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉ। ये भी इस थ्योरम का कंक्लूजन है, यहां पर आप निकाल सकते हो। अगर एक पॉइंट से बोला जाएगा तो आप एक ही टेंजेंट खींच सकते हो यहां से, ये भी इसका कंक्लूजन है। तो इस थ्योरम में हमने क्या प्रूफ किया, अगर देखा जाए कि अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए कि हमने क्या प्रूफ किया, तो हमने क्या प्रूफ किया कि टेंजेंट जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है रेडियाई पे। ये हमेशा ध्यान रखना, रेडियाई यानी कि जो ये टेंजेंट होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री का कोण। ये तो हमारी 10.1 थ्योरम यही थी, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम चलते हैं अपनी थ्योरम 10.2 की तरफ। इसको बनाने से पहले मैं एक फिगर ड्रा करता हूं।
ये हमारा एक पॉइंट है, ये हमारा इसका सेंटर है। ठीक, देखिए वो क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। फिर से, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। मतलब एक सर्कल है मान लीजिए आपका, ये उसका एक्सटर्नल पॉइंट है, ये उसका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो अगर ये हमारा सेंटर हो गया O और ये हो गया हमारा P पॉइंट, एक्सटर्नल पॉइंट, इस पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, इन दोनों की लेंथ बराबर होगी, ये हमें प्रूफ करना है इस थ्योरम में। प्रूफ ये है कि ये थ्योरम है, ऑलरेडी प्रूव्ड है, लेकिन कैसे प्रूफ होगी ये हमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझना पड़ेगा, तभी हम जाके इसको कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या है, हमें दिया क्या गया है, ए सर्किल। यहां पर भी आप सभी का नॉमिनेशन कर सकते हैं यहां पर, क्योंकि नॉमिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप इसको ढंग से लिख पाएंगे। ये Q हो गया, ये पॉइंट हमारा R हो गया, ठीक है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, ए सर्किल विथ टू टेंजेंट PQ एंड PR, PQ एंड PR। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हमें करना है कि PQ और PR बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। यही वो बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट की जो लंबाई है, जो किसी एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे खींचे गए, वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये हमें यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करना है ये आगे हम देखेंगे। देखिए, जो अभी आपने थ्योरम पढ़ी है 10.1, उसी का भी हम यहाँ पर भी इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इनको सबको ज्वाइंट करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइंट करेंगे, ये और ये हमने ज्वाइंट कर दिया, ज्वाइंट कर दिया हमने। अभी आपने पढ़ा था कि जो रेडियाई होती है वो टेंजेंट पे कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का। ये अभी आपने जस्ट पिछली थ्योरम में पढ़ा है, रेडियाई टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब यहां से हम कैसे प्रूफ करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले फिगर क्लियर हो गया आपको, सर्कल बनाया, एक एक्सटर्नल पॉइंट से हमने दो टेंजेंट ड्रॉ किए, फिर हमने उसको ज्वाइंट किया, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो आप यहां पर लिख सकते हो कि ज्वाइंट OP PQ एंड OR, ये हमने ज्वाइन कर दिया, सभी को हमने यहां पर ज्वाइन कर दिया। अब हमें यहां से हमारा काम चालू हो जाएगा। क्यों, देखिए सबसे पहले क्या होगा, ये दोनों एंगल बराबर है हमारे, एंगल कौन सा, PQO एंड एंगल PRO, ये एंगल हमारे बराबर हैं। तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि एंगल PQO इज इक्वल टू एंगल PRO, ये हमारे एंगल बराबर हैं दो, क्योंकि ये 90 डिग्री होते हैं। इस पे ये भी लिख सकते हो, नहीं तो यहाँ पे ये लिख सकते हो कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियाई, इसका ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो टेंजेंट, ये आप पिछली थ्योरम में आपने पढ़ाई है, प्रूफ किया है, तो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियाई होते हैं। ये दोनों एंगल इस, देखिए जब भी आप कभी इस तरह का क्वेश्चन या थ्योरम प्रूफ करेंगे, तो जब भी आप लिखोगे कि ये एंगल बराबर है, तो एग्जामिनर को क्या मालूम कि एंगल क्यों बराबर है, तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना रीजन देना पड़ेगा। रीजन कैसे देंगे, ब्रैकेट लगा के स्टेटमेंट लिखेंगे अपने जो भी है कि ये क्यों बराबर है। उसके बाद अब हम चलते हैं, हमारे इसमें देखिए दो ट्रायंगल भी बन गए, एक बन गया हमारा PQO, एक बन गया POR, ये हमारे दो ट्रायंगल बन गए। अब हमें अगर ये प्रूफ करना है, देखिए अब क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसी में पढ़ा हमने ट्रायंगल भी, जब इसमें ट्रायंगल का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें भी हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पढ़े थे कि कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना होता है। तो अब उसी का सहारा लेंगे और उसी के साथ हम इसको प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, इन ट्रायंगल
पी क्यू ओ, ये हमारा एक ट्रायंगल है, एंड ट्रायंगल पी ओ आर, ये हमारा दूसरा ट्रायंगल है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको बहुत कॉन्ग्रुएंट में क्या करते थे हम लोग, अगर आपको याद पढ़ा हो कि भाई साइड एंगल साइड होता था, RHS होता था, एंगल साइड एंगल होता था हमारा, एंगल साइड एंगल, इन चीज़ों के सारे हम उस एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। तो वही चीज़ हम यहाँ पर भी करेंगे। इन दोनों ट्रायंगल में अब आप देखिए क्या क्या बराबर है। देखिए पहली चीज़ OP, OP इज इक्वल टू OP, दोनों क्यों कॉमन है, ये दोनों कॉमन साइड है एक ही ट्रायंगल की। देखिए OP इसमें भी है और OP इसमें भी है, ये तो बराबर होंगी, इसमें कोई सोचने समझने की ज़रूरत हमें नहीं है बिल्कुल भी। दूसरा, हमारा जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है पी क्यू ओ इज इक्वल टू PRO, ये क्यों बराबर है? ईच बोथ ट्रायंगल जो है आपके 90 डिग्री हैं, ये आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ये दोनों क्योंकि रेडियाई टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है, इसलिए दोनों ही 90 डिग्री के, इसलिए दोनों बराबर हैं। अब जो तीसरी चीज़ है वो क्यों बराबर होगी, अब आपको ये देखना है। देखिए एक चीज़ आपने बराबर कर दी, ये कॉमन था, ये एंगल था। अब जो तीसरी चीज़ है वो भी आपको यहाँ पर बराबर करनी पड़ेगी। क्यों बराबर करनी पड़ेगी? देखिए जो ये है OQ एंड OR, OQ एंड OR, ये बराबर इसलिए हैं कि रेडियाई ऑफ द सेम सर्किल, ये दोनों ही एक ही सर्किल की रेडियाई, तो ये भी बराबर होंगे। अब ये तीनों बराबर हो गई, तो अगर आप कायदे से देखें तो अब आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया क्योंकि ये 90 डिग्री है। 90 डिग्री जहाँ पे बनता है उसकी अपोजिट साइड क्या होती है हमारी? हाइपोटेन्यूस होती है, यानी H हाइपोटेन्यूस होती है, आप यहाँ पर लिख सकते हो। दूसरी जो साइड होगी हमारी, ये एंगल क्या होगा? ये राइट एंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री का है, ठीक है। और तीसरी ये हमारी एक साइड है जो बराबर है, किसी ट्रायंगल के हिसाब से देखा जाए तो ये साइड है। तो RHS के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या होगा कि ये जो ट्रायंगल होंगे यहाँ पर आप बाकायदा लिखेंगे इसको कि ट्रायंगल PQO एंड ट्रायंगल कि ट्रायंगल PQO ये हमारे क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए किसके? ट्रायंगल PR के। ये किससे हो गए हमारे? बाई RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, इससे ये हमारे ये बराबर हो गए। अब जैसे ये हमारे बराबर हो जाएंगे उसके बाद हमारी क्यों अब तो ये जो हमारी ये PQ इज इक्वल टू PR बराबर होगी। अब आप याद करिए कि 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जैसे ये हमारे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कॉन्ग्रुएंट, हमने प्रूफ कर दिया। किस तरह प्रूफ किया? इस तरह से प्रूफ किया हमने कि एक हाइपोटेन्यूस था, एक राइट एंगल था, एक साइड थी, तो राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड से हमने इसको प्रूफ किया कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट जैसे हुए हमने लिख दिया कि हमारी ये PQ और PR बराबर है। लेकिन क्या रूल लगा यहाँ पर? इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, किस रूल से ये दोनों बराबर हुए, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है। क्योंकि वहाँ पर हमने कहा ना, जो भी चीज़ आप इस तरह से स्टेटमेंट लिखोगे उनके पीछे स्पेसिफिक रीजन लिखोगे, ऐसा क्यों? तो ये जो बराबर हुए ये हुए हमारे बाई CPCT रूल। CPCT हम सभी ने पढ़ा होगा कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बराबर होते हैं। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब जो उनकी साइड है। अब ये ट्रायंगल अगर हमारे दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो इनकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब क्या? जो इनकी साइड है, ये PQ एंड PR ये बराबर होंगे। तो यहाँ पर बाकायदा लिखेंगे, जब पूरा स्टेटमेंट देंगे कि बाई CPCT रूल, यही हमें प्रूफ करना था। यहाँ पर ये हमने प्रूफ कर दिया। ये थ्योरम एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से, मैंने तो बता दिया लेकिन आप कॉपी पेन लेके खुद प्रूफ करें, इसको खुद 2 बार एक्सरसाइज को करें, तभी आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आ जाएगी। एक बार मैं इसको और समराइज कर देता हूँ आपको। किसी भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर 2 टेंजेंट खींचते हैं तो वो आपस में बराबर होते हैं, ये थ्योरम कहती है। थ्योरम का यही स्टेटमेंट है। लेकिन होती है कैसे होती है ये हमने प्रूफ करके देखा। हमने एक सर्कल बनाया, उसका एक एक्सटर्नल पॉइंट रखा, उससे 2 टेंजेंट ड्रा किए हमने, PQ एंड PR। फिर हमने थोड़ा सा फिगर में कंस्ट्रक्शन किया, फिगर को और ड्रा किया,
हमने सभी लाइनों को ज्वाइन किया, ओ पी को ज्वाइन किया, ओ क्यू को ज्वाइन किया, ओ आर को ज्वाइन किया, ठीक है। उसके बाद पिछली थ्योरम में हमने पढ़ा ही था कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है रेडियाई के, तो ये जो होता है दोनों एंगल बराबर होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के होंगे क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। फिर हमने दो ट्रायंगल कंसीडर किए, फिर वही जो हमने 9th में किया था कि ये कॉमन है, ये तीनों चीज़ें कॉमन है और प्रूफ किया, ये हमारा आसानी से प्रूफ हो गया। ये थ्योरम मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना है। ये एग्जाम में आएगी जरूर, नहीं आएगी तो इसके बेस पे क्वेश्चन जरूर आएंगे, इसलिए कॉपी पेन लीजिए और इसको अपने उस करिए ताकि आप इसको बेहतर कर पाए, प्रैक्टिस कर पाए, जल्दी समझ पाए। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 पे। एक्सरसाइज 10.1 में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, केवल 4 क्वेश्चन है मात्र, चारों के चार हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे आज। पहला क्वेश्चन उसका, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। अब अगर कोई सर्कल हम बना दें यहाँ पर, ये देखिए ये एक सर्कल बन गया हमारा। अब आपसे पूछा जाए कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव। अब देखिए आप यहाँ से भी एक खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं, एक यहाँ से खींच सकते हैं, यहाँ से खींच सकते हैं, एक यहाँ, मतलब क्या होगा कि एक सर्कल पर इसका आंसर क्या होगा, मैंने आपको ड्रॉ करके बताया कि हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्किल हैव, क्योंकि सर्कल पे कोई भी हमारा पॉइंट नहीं है, कोई सर्किल पे इनफाइनाइट पॉइंट है, जितने भी देखा जाए सब इनफाइनाइट पॉइंट है, तो इस पे आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट, यानी कि इस पे आप कितने चाहे उतने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये सर्किल कैन हैव ए इनफाइनाइट टेंजेंट बिकॉज कि सर्किल हैव ए इनफाइनाइट पॉइंट, इसलिए इस पे कितने भी आप खींच सकते हैं। ये इसका आसान सा आंसर था। अब हम आते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हर तरह के क्वेश्चन आते हैं। देखिए पढ़ाई करने का पर्पज सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको केवल एग्जाम पास करना है, हमेशा याद रखिए। ये नहीं कि आपने ये 14 चैप्टर पढ़ लिए और आपने एग्जाम पास कर लिया, अच्छे नंबर भी आ गए सपोज कीजिए, लेकिन नहीं, पढ़ाई करने का पर्पज बिल्कुल भी ये नहीं होता कि केवल एक एग्जाम। पढ़ाई का पर्पज दो चीज़ें होती, चीज़ों को ग्रहण करना, मतलब अडॉप्ट करना। आपने आज ये पढ़ा, इसके बेसिस पर आगे और चीज़ें आप सीखोगे। इसीलिए जो पढ़ाई करी जाती है उसका एक ही मोटिव नहीं है कि हमें केवल एग्ज़ाम पास करना है, आगे चल के आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है, आगे चल के इसी पढ़ाई का बहुत इस्तेमाल होने वाला है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। उस नज़रिए से आप कोई भी चीज़ पढ़िए, नॉट ओनली अबाउट द मैथमेटिक्स, और भी सब्जेक्ट हैं आपके, हिंदी है, साइंस है, इंग्लिश है, संस्कृत है, सारी चीज़ें, कि बच्चों का बहुत फोकस होता है कि एक्सरसाइज साल हो जाए, एग्ज़ाम में मेरे नंबर आ जाएँ। ठीक, अच्छी बात है, नंबर आ जाएँ, लेकिन नहीं, उद्देश्य आपका बड़ा होना चाहिए पढ़ते वक्त, कि जब आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपका उद्देश्य हमेशा बड़ा होना चाहिए कि आप इसको सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, कितना आगे इस्तेमाल करेंगे, ये चीज़ों को ध्यान में रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट इन अ पॉइंट। अब देखो इसका क्या मतलब है, बहुत आसान है, आपको कई बार मैं बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। ये एक छोटा सा सर्कल है, अब ये इन्होंने क्या कहा, ए टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इट। अब ये देखिए, अगर आप कोई भी टेंजेंट खींचते हैं सर्किल पे, कोई भी कहीं से भी खींचते हैं, मान लीजिए यहाँ से भी खींचते हैं, यहाँ से कहीं से भी खींचते हैं, तो ये कहाँ पर कितने पॉइंट पर टच करता है, 1 पॉइंट। इसका आंसर क्या होगा, 1 पॉइंट। ये केवल सिंगल पॉइंट पर टच करेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था कि टेंजेंट टू अ सर्किल इंटरसेक्ट इन इट 1 पॉइंट ओनली। ये बात हमेशा ध्यान रखिए। ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्किल इनटू 2 पॉइंट इज ए कॉल्ड। अब देखिए, ये हमने इंट्रोडक्शन के वीडियो में पढ़ा था, मैं दोबारा फिर से आपको बता देता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एक लाइन सर्कल को 2 पार्ट में, ये देखिए, ए लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स, यानी एक सर्कल को यहाँ पे, ये मान लीजिए P है और ये Q है। ये एक सर्कल था, ये लाइन है, ये सर्कल को P और Q पॉइंट, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, याद करिए, हमने बताया था। फिर मैं बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने इंट्रोडक्शन का नहीं देखा है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखिए आप, उससे आपको जो भी छोटी मोटी चीज़ें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, फार्मूले, वो आपको पता चलेगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीकेंट। इसका मतलब होता है कि सीकेंट का क्या होता है कि ये सर्कल है, देखिए पूरा सर्किल है, लेकिन इसने सर्किल को 2 हिस्सों में भी बांट दिया, जो सर्किल को 2 पार्ट में बांट देगी। एक सर्किल ये हो गया, इसने एक हिस्सा इसमें बांट दिया, तो इसको सीकेंट बोलते हैं। और दूसरा, ये अगर 2 पॉइंट पर टच करे तो भी इसको हम ये बोलते हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ये हो गया। अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट।
इसका क्या मतलब है? सोचिए, एक सर्कल, अगर मैं बोलता हूँ ये देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, ए सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट। वो बोल रहा है कि कितने पैरेलल टेंजेंट एक सर्कल पे खींचे जा सकते हैं, तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, 2। इससे ज़्यादा नहीं खींच सकते आप। आपने अगर यहाँ एक टेंजेंट खींच दिया, अगर हम यहाँ खींचेंगे तो ये बस खत्म। पैरेलल इसके 2 ही, मान लो इधर से भी खींचते हैं तब भी कितने हो जाएंगे? 2 ही हो जाएंगे। तो ए सर्कल कैन हैव एट मोस्ट 2 पैरेलल टेंजेंट एट द सेम टाइम। ये चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ पर इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा ये नहीं हो पाएगा, 2 से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। अब द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट सर्किल एंड द सर्किल इज कॉल्ड। देखिए बहुत सिंपल सी बात है कि जहां पर किसी भी सर्किल में ये टच करेगा वो क्या होगा? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसी को हम लोग पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पीछे आपने पढ़ा भी था थ्योरम 10.1 में कि ये जो कहीं भी ये टच करेगी, यहाँ से भी कहीं भी आप अगर इसको बनाओगे, यहाँ पर ये टच करेगी, यही इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर, ठीक है, ये अंडर रूट हुआ। अब ये क्या कर रहा है? ए टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट ए लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज 12 मीटर। फाइंड द लेंथ पी क्यू। आपको लेंथ पी क्यू की फाइंड करनी है। तो देखिए ये एक सर्कल है, सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है। हमारा सर्कल थोड़ा ज़्यादा लंबा है क्योंकि मेरी आर्ट उतनी अच्छी है नहीं, इसलिए सर्कल थोड़ा सा लंबा बन गया है। मिटा देता हूँ उसको। ये इसका पॉइंट ये है, ये यहाँ पर देखिए ये क्या बोलता है? ए टेंजेंट पी क्यू, यानी कि यहाँ से अगर हम एक टेंजेंट खींचे ये पी क्यू, अब इसको हम ज्वाइंट करते हैं यहाँ से। ये देखिए ये क्या होगा? ये हमारा Q है, ये हमारा P है, ये हमारा O है, सेंटर, ठीक है। अब देखिए टेंजेंट पी क्यू, ठीक है, एट ए पॉइंट P, इसको ये आप सर्किल रेडियस क्या होगी आपकी? ये होगी 5 सेंटीमीटर होगी। रेडियस सेंटर से जो हमारे टेंजेंट पे गिरती है वो हमेशा वो होती है, और टेंजेंट हमेशा रेडियाई के परपेंडिकुलर होता है। ये बात आप थ्योरम में पढ़ चुके हैं। ये राइट एंगल हो गया। और इसने फिर बोला है कि जो OQ है आपका, ये आपका ये इसको बदल देते हैं, यहाँ पर इसको P कर देते हैं और इसको Q कर देते हैं। ये हमारा कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब देखिए ये यहाँ तक कोई दिक्कत? टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट P सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये रेडियस है, यहाँ से टच कर गया। ए लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट OQ, सेंटर से एक लाइन आती है दैट OQ, वो कितनी है? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको हमें PQ यानी कि हमें इसकी PQ की लेंथ को फाइंड करना। अब ये 90 डिग्री बन चुका है, तो इसमें क्या हो सकता है? आप सोचो, ये 90 डिग्री है, इसमें तो कोई वही नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर लिख भी सकते हो। अगर आप सोल्यूशन में जाओगे तो यहाँ पर लिख सकते हो कि भाई 90 डिग्री क्यों है, क्योंकि अगर आप ये देखो एंगल ये क्या है आपका? QPO इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर वही कि टेंजेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस, ये हो गया। अब ये राइट एंगल बन गया। तो अब आपको पता है कि अगर ये राइट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो इसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होगी, यानी कि ये हाइपोटेनियस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। ये क्या बन गया? पाइथागोरस। तो यहाँ पर हम इसको बाय पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे। पाइथागोरस क्या बोलती है हमारा कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, यही बोलती है। यहाँ पर आपका हाइपोटेनियस क्या है? OQ स्क्वायर, OQ है तो OQ का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी परपेंडिकुलर क्या है आपका? OP, यहाँ पर OP का स्क्वायर आ जाएगा। और बेस क्या है आपका? PQ, जो आपको फाइंड करना है, यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू को हम लोग रखेंगे। OQ कितनी है?
12 है, 12 का होल स्क्वायर, ये कितनी है OP हमारी 5 सेंटीमीटर है, ये 5 का हो, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगी 12 का 144 और 5 का 25 प्लस PQ स्क्वायर। अब इसको इधर हम शिफ्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 144 माइनस 25 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। यहाँ तक तो किसी को कोई भी समस्या नहीं है। 144 125 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 119 इज इक्वल टू PQ स्क्वायर। लेकिन आपको क्या करना है PQ फाइंड करना है, PQ स्क्वायर नहीं। तो हम क्या करेंगे दोनों तरफ अंडर रूट लगा देंगे, ये स्क्वायर से अंडर रूट खत्म हो जाएगा तो ये PQ आ जाएगा, ये हमारा अंडर रूट में 119 सेंटीमीटर, यानी कि इसमें हमारा ये करेक्ट होगा आंसर डी। तो आप लिख सकते हो कि ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। अब वो देखिए क्या बोल रहा है कि ड्रा ए सर्कल। देखिए यहां पर ड्रा आ सर्कल, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया। ड्रा ए सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड अदर इज ए सेकेंड। अब देखिए क्वेश्चन समझिए, उसने बोला एक सर्कल ड्रा करना, हमने एक सर्कल ड्रा कर लिया एंड 2 पैरेलल लाइन टू ए गिवन लाइन। मान लेते हैं कि एक लाइन आपको यहाँ पर गिवन है, ये आपको लाइन गिवन है। अब वो कह रहा है कि एक सर्कल है और सर्कल के पैरेलल पे एक लाइन दी हुई है, सॉरी सर्कल के पास में एक लाइन दी हुई है। इससे आपको 2 लाइन खींचनी है जो एक टेंजेंट होगी, टेंजेंट का मतलब इस तरह से होगी, ये टेंजेंट होगी, एक जो होगी हमारी सेकंड होगी, और दोनों पैरेलल होनी चाहिए इस लाइन में। अब देखिए अब आपके लिए यही थोड़ा सा टफ है कि पैरेलल कैसे होंगी। देखिए ये क्वेश्चन जो है इसके लिए आपको स्केल, डी स्केल और कंपास सबकी जरूरत पड़ेगी, इसके बिना ये नहीं हो पाएगा। तो मैं आपको इसका मेथड बताता हूं कि कैसे करना है, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहां तक तो आपको समझ में आ गया कि आपको करना क्या है। ये एक सर्कल है, इसके ऊपर एक लाइन दी हुई है आपको, उसके पैरेलल में आपको 2 लाइनें खींचनी है, एक टेंजेंट होगी और एक सीकेंट होगी। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि इसको हमें खींचना कैसे है। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं आपको, क्योंकि यहां पर मेरे पास ये सारी चीजें अभी उपलब्ध नहीं है। मैं केवल आपको आइडिया देता हूं कि आपको कैसे करना है। ये आपका सर्कल था, ये आपकी एक लाइन थी, ठीक है। अब देखिए मैंने बता दिया कि वहां पर आपको 2 लाइनें, एक टेंजेंट एक सीकेंट खींचना है। ये जो पॉइंट है ये हमारा सेंटर है, सर्कल का सेंटर है। आप कंपास लेंगे, कंपास से इसको नापेंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे इसमें, कितना थोड़ा ऊपर जाना है, ज्यादा ऊपर नहीं जाना है, थोड़ा ऊपर जाके आपको आर्क लगाना है। क्या लगाना है? आर्क लगाना है 2। जब आप आर्क लगा लोगे तभी आपको, देखिए ये आर्क इस तरह से बनेगी कुछ, ये फिगर बड़ा बन गया, मैं छोटा बना के आपको समझाता हूँ, समझ जाएंगे आप लोग। ये आपका एक सर्कल बन गया, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये आपकी गिवन लाइन है, इसके पैरेलल आपको 2 लाइन खींचनी है, एक टेंजेंट एक वो। इससे आप कंपास लेके यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे इस तरह से, यहाँ से थोड़ा बड़ा करके इस तरह से कंपास से एक आर्क बनेगा। उसके बाद यहीं से यहाँ पर रख के यहाँ पर एक आर्क बनेगी और यहाँ से रख के यहाँ पर एक आर्क बनेगी। फिर अब आप देखिए जब आप इसको फिर ज्वाइंट करेंगे, इसको जब ज्वाइंट करेंगे यहाँ पर ये सेंटर से, ये चीज़ें जो होंगी, अब सेंटर से ये रेडियाई है, यहाँ पर एक टेंजेंट की चीज़ें परपेंडिकुलर, ये सब 90 डिग्री पे होगा। आपको डी स्केल का भी सपोर्ट लेना पड़ेगा और स्केल का भी लेना पड़ेगा, क्योंकि लाइनें बिल्कुल सीधी होनी पड़ेंगी, ऐसे नहीं, इस पेन से नहीं ड्रा हो सकता। लेकिन जो आइडिया है वो यही है कि आपने सर्कल ड्रा किया, यहाँ पर एक आपने इसको लिया, थोड़ा बढ़ा करके एक आर्क मारी, फिर यहाँ से आपने एक आर्क मारी, एक यहाँ से मारी, फिर इसको आपने ज्वाइंट किया। जब आप ज्वाइंट करेंगे डी स्केल का यूज़ करेंगे, वो 90 डिग्री होगी, यहाँ पर एक टेंजेंट खींचा जाएगा स्केल की मदद से, फिर उससे मदद से फिर आप डी स्केल का करेंगे, फिर एक 90 डिग्री एंगल बनाएंगे इस तरफ का, तो यहाँ पर एक सेकंड खींची जाएगी। तो ये देखिए ये जो लाइनें हैं बराबर, लेकिन ये बनेगी इन चीज़ों की मदद से। मैंने तो एक आपको रफ आइडिया दिया है कि आप किस तरह से इसको बना सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर बनाइएगा। और
सभी के आपको यहाँ पर नॉमिनेशन देना है, सभी जितने भी हैं, ये पी क्यू है, ये आर है, ये ओ है, ये एस टी है, ये डब्ल्यू हो जाएगा, इसी तरह ये एक्स वाई हो जाएगा और ये जेड हो जाएगा। सभी के नॉमिनेशन आप देंगे और बाकायदा लिखेंगे कि एस टी इज अ टेंजेंट, पी क्यू इज अ सीकेंट, यहाँ पर लिखेंगे और एंगल भी है वो भी प्रॉपर मेंशन करेंगे, तभी आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस एक्सरसाइज में इतना ही था, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। नीडलेस टू से कि प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और रिव्यू फीडबैक भी दीजिए। अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है कि जो चीज़ नहीं हो पा रही है तो प्लीज़ गिव योर वैल्यूएबल फीडबैक, वी विल कंसीडर इट एंड इम्प्रूव इट, उसको इम्प्रूव करेंगे हम लोग। तो बच्चों ये एक्सरसाइज 10.1 खत्म हुई और 10.1 10.2 थ्योरम खत्म हो गए। अब इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज बची है 10.2, उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।